आज मैं आपको डायबिटीज के आंकड़ों का सच बताना चाहता हूँ। नेशनल डेटा डायबिटीज ग्रुप ने 1979 में एक आंकड़ा जारी किया 200 mg, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद का है। लेकिन उसके बाद में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने और डब्ल्यूएचओ ने मिल करके 1997 में और 1999 में डब्ल्यूएचओ ने मिल करके ये आंकड़ा जारी किया 126 mg, जो फास्टिंग का है। लेकिन देखा जाए 2003 में फिर से इन्होंने एक और आंकड़ा जारी किया एडीए के द्वारा, जो 100 हो गया। जो 126 था उसको 100 कर दिया गया, जो फास्टिंग है। इसके बाद फिर से एक और आंकड़ा जारी हुआ, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने जारी किया था 2010 में, जो 140 कर दिया गया। जो 200 से घटा करके वो 140 कर दिया गया और फास्टिंग 100 कर दिया गया। इसके बाद में फिर से इन्होंने HbA1c और कर दिया, जो 5.6 कर दिया वो। अब तीनों आंकड़े अलग हो गए, 140 अलग हो गया, फास्टिंग का 100 हो गया, HbA1c अलग हो गया। अब वो जो पेशेंट होते हैं वो किसी ना किसी आंकड़े में फंस ही जाते हैं। दुनिया के साइंटिस्ट ने आवाज उठाई और लेख लिखे, और इस पर इन्होंने एक रिसर्च पेपर जारी किया। ये क्या था, चाइना के ऊपर। जो 200 mg का आंकड़ा था, उसमें चाइना में देखा गया 3.5% डायबिटीज के पेशेंट थे, और जो 126 का आंकड़ा है उस आंकड़े से देखा जाए तो 8% हो गए। और उसके बाद 100 mg का चेक देखा जाए तो उसमें 27% हो गए। और जो 2010 का आंकड़ा है उस आंकड़े को देखा जाए तो वो आंकड़ा हो गया 50.1%, यानी कि आधी चाइना डायबिटीज पेशेंट है। और ये जामा के द्वारा 2013 में रिसर्च पेपर जारी किया गया। अब ये आंकड़े कैसे चेंज होते हैं, ये एक आंकड़ों की दुनिया है, किस तरीके से आंकड़ों को चेंज किया जाता है। 2010 में जो आंकड़े आए, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो इंडिया में जो पहले केस थे 10.6% थे, और उसके बाद 2010 में आंकड़े आने के बाद में वो केस बढ़कर 37.6% हो गए। लेकिन इसका देखा गया तो कोई रिसर्च इस पर नहीं थी, कोई बैकग्राउंड इस पर नहीं था। बिना किसी रिसर्च के ही ये आंकड़े बदल दिए गए। ये इसकी सच्चाई है। तो किस तरीके से आंकड़ों को बदला जाता है, किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान को पेशेंट में बदल दिया जाता है, तो ये एक सच्चाई है।